तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज के इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले बच्चों देखेंगे आप बस कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या जानेंगे। लाल रुधिराणु अर्थात बच्चों जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको शुरू से लेकर अंत तक आसानी से देने वाले हैं। तो आज का यह जो टॉपिक है बच्चों लाल रुधिराणु बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या समझने वाले हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहले बच्चों यह जो लाल रुधिराणु है अर्थात रेड ब्लड सेल्स हैं, इसको और किन नामों से जाना जाता है इसको जानेंगे। फिर बच्चों आरबीसी के निर्माण अर्थात बच्चों यह जो रेड ब्लड सेल है यह कैसे निर्माण होता है इसको जानेंगे। फिर इसके आकार एवं संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। फिर बच्चों अंत में हम लोग इसके जीवन काल के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी समय गवाए इसको समझ लेते हैं। तो यह जो लाल रुधिराणु है बच्चों जो रेड ब्लड सेल है यह कहाँ से आया बच्चों, यह रुधिर के भाग से आया है। तो रुधिर के कितने भाग होते हैं बच्चों, रुधिर के 2 भाग होते हैं। देख सकते हैं कौन कौन से। पहला कौन सा हो गया बच्चों, देखेंगे यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पहला हो गया कौन सा बच्चों, 55% वाला भाग। कितना परसेंट वाला भाग बच्चों, 55% वाला। इसमें क्या आता था बच्चों, इसमें आता था प्लाज्मा। इसमें क्या आता है बच्चों, प्लाज्मा। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इससे पिछले वाले टॉपिक में हम लोग इसको समझ चुके हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों इसमें क्या आता है बच्चों, कितना परसेंट, 45%, यानी कि 45% में क्या आते हैं बच्चों, रुधिराणु। देख सकते हैं इनमें क्या आते हैं, रुधिराणु बच्चों। तो हम लोग इसके अंतर्गत बच्चों रुधिर के अंतर्गत प्लाज्मा को तो समझ चुके हैं। अब 45% भाग रुधिर का यानी कि रुधिराणु के अंतर्गत बच्चों इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, 3 चीजें आते हैं बच्चों। पहला क्या हो गया आरबीसी, जिसको आज के इस टॉपिक में समझेंगे। उसके बाद क्या हो गया बच्चों डब्ल्यूबीसी, यानी कि क्या है बच्चों, श्वेत रक्त कणिका है। ये क्या है बच्चों, लाल रक्त कणिका है, जिसको आज समझेंगे। और कल बच्चों यानी कि इससे आगे वाले वीडियो में समझेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। और एक क्या आते हैं बच्चों, एक होते हैं प्लेटलेट्स होते हैं बच्चों। एक क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। देख सकते हैं प्लेटलेट्स होते हैं। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि आरबीसी क्या होता है। प्लाज्मा के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं, जो कि रुधिर का कितना बच्चों 55% भाग बनाता है। और 45% के अंतर्गत आज के इस वीडियो में समझेंगे कि आरबीसी क्या होता है। यानी कि बच्चों जो लाल रक्त कणिकाएं होते हैं, लाल रुधिराणु होते हैं, ये क्या होते हैं, इसको आज के इस वीडियो में हम लोग जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसको आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आरबीसी को और अन्य नाम, जैसे कि बच्चों यह जो आरबीसी है इसी को क्या कहते हैं बच्चों, रेड ब्लड सेल कहते हैं। इसको और अन्य नाम जैसे कि बच्चों एरिथ्रोसाइट्स और लाल रक्त कोशिकाएं भी इसको कहते हैं। देख सकते हैं इनको और किन किन नाम से जाना जाता है। इसको बच्चों जो आरबीसी है उसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और इसी को बच्चों लाल रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल अर्थात बच्चों लाल रक्त कोशिकाएं भी इसको कहते हैं। आगे देखेंगे आरबीसी की खोज किसने की थी बच्चों, एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही बच्चों सबसे पहले हमको किसके बारे में जानकारी दिए थे कि यह जो आरबीसी क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में सबसे पहले हमको जानकारी दिए थे। कौन बच्चों, एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही बच्चों सबसे पहले हमको आरबीसी के बारे में जानकारी दिए थे। तो चलिए अब हम बच्चों आरबीसी का निर्माण किस प्रकार से होता है इसको जान लेते हैं। यानी कि रेड ब्लड सेल है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, इसका निर्माण आखिर कैसे होता है, कहाँ होता है, इसको समझ लेते हैं। तो इसका निर्माण वयस्क मानव में अर्थात बच्चों हम लोग में वयस्क व्यक्ति में बच्चों वयस्क मानव में अस्थिमज्जा, देख सकते हैं बच्चों क्या, अस्थिमज्जा अर्थात बोन मैरो व भ्रूणीय अवस्था में यकृत में होता है। देख सकते हैं क्या बोला गया बच्चों, जो आरबीसी होता है इसका निर्माण वयस्क में अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा क्या हो गया बच्चों, हाथ के जो बड़े बड़े हड्डी हो गए, जांघ के हड्डी हो गए बच्चों, इसी को क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। कुछ इस प्रकार से हड्डी होता है बच्चों, समझेंगे यहाँ पर देखेंगे कुछ इसी प्रकार से क्या होते हैं बच्चों, जो हड्डी होता है वह होता है। देख सकते हैं तो इसी में क्या पाया जाता है बच्चों, बोन मैरो पाया जाता है। देख सकते हैं इसी में क्या पाया जाता है बच्चों, बोन मैरो पाया जाता है। यानी कि अस्थिमज्जा इसी के बीच में होता है। यह क्या है बच्चों, जांघ का हड्डी या फिर बच्चों जो हाथ हो गया उसका हड्डी हो गया है बड़ा बड़ा। तो यह इसी में क्या होता है बच्चों, अस्थिमज्जा होता है। और इसी अस्थिमज्जा से क्या होता है बच्चों, जो आरबीसी है इसका निर्माण
हो जाता है और भ्रूणीय अवस्था यानी कि बच्चों जो भ्रूण होते हैं उनमें बच्चों यकृत में होता है, अर्थात जो इसका निर्माण बच्चों आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में यकृत में होता है और वयस्क व्यक्ति में बच्चों बोन मैरो में होता है। देख सकते हैं हम आगे समझेंगे। आरबीसी निर्माण की क्रिया इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? यह जो आरबीसी के निर्माण की क्रिया है जो बोन मैरो में निर्माण होता है और यकृत में जो निर्माण होता है आरबीसी, यह क्रिया कहलाता है। यह क्रिया बच्चों इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। देख सकते हैं। अब बच्चों हम लोग आगे समझ सकते हैं कि यह जो आरबीसी होता है इसका आकार क्या होता है एवं इसकी संख्या क्या होती है, तो इसको समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। सभी स्तनधारियों यानी कि बच्चों सभी मनुष्यों के आरबीसी गोल होते हैं। देख सकते हैं बच्चों क्या होते हैं? गोल होते हैं। और बच्चों तरस्तरीनुमा, क्या बच्चों? तरस्तरीनुमा तथा दोनों ओर से चिपके हुए होते हैं। देख सकते हैं बच्चों क्या बोला गया? जो स्तनधारी होते हैं यानी कि बच्चों जो व्यक्ति होते हैं स्तनधारी जीव जंतु होते हैं उनमें आरबीसी क्या होता है बच्चों? गोलाकार के होते हैं यानी कि तरस्तरीनुमा दोनों ओर से चिपके हुए होते हैं। दोनों ओर से क्या होते हैं बच्चों? चिपके हुए होते हैं। जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनमें क्या है बच्चों? तरस्तरीनुमा अर्थात दोनों ओर से चिपके हुए हैं। ये किस प्रकार होते हैं बच्चों? आपने पेड़ा तो खाया होगा बच्चों, पेड़ा का जो मिठाई होता है उसको तो आप कभी ना कभी खाए होंगे। ये बच्चों उसी प्रकार से दिखाई देते हैं। ये जो आरबीसी होते हैं बच्चों उसी प्रकार से क्या होते हैं बच्चों? दिखाई देते हैं, जो कि क्या होते हैं बच्चों? बीच से क्या होते हैं? दबे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर बात यह आता है, सवाल यह उठता है कि यह जो आरबीसी है इसमें केंद्रक पाया जाता है या फिर बच्चों नहीं पाया जाता है। तो मनुष्य में तो यह नहीं पाया जाता। कोई जीव होते हैं बच्चों जिसके जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है। जैसे कि बच्चों ऊंट हो गया, उसका जो आरबीसी होता है बच्चों लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? केंद्रक जो होता है वह प्रेजेंट होता है, उनमें पाया जाता है। तो चलिए अब हम आगे इसको समझ लेते हैं। तो आप जानेंगे बच्चों कि इसकी संख्या कितनी होती है शरीर में, मानव शरीर में। तो पुरुषों में आरबीसी की संख्या लगभग 55 लाख प्रति घन मिली होती है। देख सकते हैं क्या बच्चों? यह एक मापक मान है जो कि 55 लाख प्रति घन मिली होती है। वह स्त्रियों में बच्चों 50 लाख प्रति घन मिली तक होती है। क्या बोला गया बच्चों? जो पुरुष होते हैं उनमें 55 लाख प्रति घन मिली और जो स्त्री होते हैं उनमें बच्चों 50 लाख प्रति घन मिली होती है जो आरबीसी होती है। यानी कि बच्चों पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में बच्चों 5 लाख प्रति घन मिली कम जो आरबीसी है वह पाया जाता है। आगे देखेंगे। शिशुओं में क्या बच्चों? शिशुओं में 60 से 70 और भ्रूण में 78 लाख प्रति घन मिली होता है। अर्थात बच्चों सबसे ज्यादा आरबीसी किस में पाया जाता है? छोटे जो भ्रूण होते हैं उनमें पाया जाता है 78 लाख प्रति घन मिली। उसके बाद बच्चों जो शिशु होते हैं उनमें पाया जाता है 60 से 70 लाख घन मिली। उसके बाद बच्चों जो पुरुष होते हैं उनमें पाया जाता है। फिर सबसे कम बच्चों किन में पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है जो आरबीसी होता है। तो अब बच्चों हम लोग आरबीसी के जीवन काल को समझ लेते हैं कि इनका जीवन काल कितने दिनों का होता है, क्या होता है। तो जानेंगे यहाँ पर। हमारे शरीर में आरबीसी देख सकते हैं, हमारे शरीर में आरबीसी अधिक से अधिक 120 दिन का ही जीवित रहता है। यानी कि बच्चों 120 दिन तक ही क्या रहते हैं बच्चों? जीवित रहते हैं। अर्थात बच्चों 120 दिन अर्थात बच्चों क्या हो गए? 4 महीने तक ही बच्चों जो क्या होते हैं? आरबीसी होते हैं वह जीवित रहते हैं। इसके बाद इनका विनाश हो जाता है। देख सकते हैं यह जो आरबीसी होता है बच्चों इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। इसके बाद इसका विनाश हो जाता है। यह जो आरबीसी होते हैं वो नए बन जाते हैं। यह जो पुराने होते हैं वह खत्म हो जाते हैं 120 दिन में। आगे समझेंगे। नष्ट होने की क्रिया अर्थात बच्चों 120 दिन बाद क्या हो जाती है? यह इसका विनाश हो जाता है और यही विनाश होने की क्रिया, नष्ट होने की क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? हीमोलाइसिस कहलाता है। देख सकते हैं नष्ट होने की क्रिया क्या कहलाता है? आरबीसी का हीमोलाइसिस कहलाता है। तो बच्चों इस प्रकार से आज की इस टॉपिक में हम लोग आरबीसी अर्थात बच्चों लाल रक्त कणिकाएं को समझ चुके हैं, लाल रक्त कोशिकाएं को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा। और बच्चों अगर आपको किसी भी टॉपिक पर लाइव क्लासेस चाहिए, कोई भी टॉपिक बच्चों जैसे कि किसी भी चैप्टर का एमसीक्यूज हो गया 12th बायोलॉजी का, या फिर बच्चों अन्य टॉपिक पर लाइव क्लासेस चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट पर बता सकते हैं। मैं हर संडे लाइव क्लासेस लाने का प्रयास जरूर से करूंगा। तो बच्चों अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।